So we are starting right now binomial theorem. बेटा इन बायनोमियल थ्योरम हमें एक फॉर्मूला सीखना है, इनफैक्ट दो, एक प्लस वाले केस में और एक माइनस वाले केस में. तो चलिए पहले फर्स्ट फॉर्मूला हम सीखेंगे, डेट इज योर a प्लस बी रेज टू द पावर n एंड द फॉर्मूला इज nc0 a रेज टू द पावर n into b raised to the power 0 plus nc1 a raised to the power n minus 1 and b raised to the power 1 plus nc2 a raised to the power n minus 2 and b raised to the power 2. Similarly nc3 a raised to the power n minus 3 and b raised to the power 3 and so on. ये चलता रहेगा बेटा, और ये बेटा लास्ट टर्म इसकी क्या हो जाएगी हमारी, that is your ncn a raised to the power n, a raised to the power n minus n and b raised to the power n. अब देखिएगा बेटा यहाँ पे क्या पैटर्न यूज हो रहा है. बेटा यहाँ पे C जो है वो स्टैंड कर रहा है फॉर द कॉम्बिनेशन एंड N इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड दिस इज योर R. ये बेटा आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये चीज़ आपने सीखी है. परमुटेशन तो बेटा मैंने आपको कराया है, और इसी तरह से हमारे पास कॉम्बिनेशन का भी एक फॉर्मूला होता है. यहाँ पे C स्टैंड करता है कॉम्बिनेशन को. सो यहाँ पे देखिएगा दिस इज योर NC0 a रेस टू द पावर n, यानी कि जो n है बेटा फर्स्ट वाली टर्म में a की पावर वही रहेगी, और जो b की पावर है वो किससे मैच करेगी, आप यहाँ पे देखिएगा b की पावर जो है वो यहाँ पे r से मैच करेगी. सिमिलरली ये देखिए हर एक टर्म में ये जो NCR दिस इज योर r, ये वैल्यू किससे मैच कर रही है बेटा, b की पावर से. फिर 2 b की भी पावर 2, NC3 b की भी पावर 3, NCN B की भी पावर है. तो आपने एक पैटर्न देखा यहाँ पे बेटा. यहाँ पे जो मैं टर्म जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ, ये एक बेटा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है जिसके अंदर हम ये चीज सिखाते हैं NCR. इसका फॉर्मूला होता है बेटा डेट इज योर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. ये बेटा NCR का फॉर्मूला होता है. तो घबराइए मत, बहुत सिंपल टॉपिक है. अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. बस अभी आप इस फॉर्मूला को जो बायनोमियल थ्योरम है इसको बेटा समझने की कोशिश कीजिए, इसके पैटर्न को पकड़िए. सो मैंने पैटर्न आपको क्या बताया, ये देखिएगा दोबारा से. NCR जो भी R है बेटा, जो R की जो भी वैल्यू होगी वो B की वैल्यू होगी. मतलब ये दोनों चीजें सेम रहेंगी, जैसे 0 and 0, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, n and n. अब यही चीज आपको a के पावर में भी पैटर्न देखने को मिलेगा. मैं यहाँ पे मार्क करता हूं. यहाँ पे देखिए बेटा जो मैक्सिमम पावर, जो यहाँ पे n की वैल्यू है वही यहाँ पे a की पावर है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे n की वैल्यू में -1 होता चला जाएगा. तो जैसे यहाँ पे देखिए पहले में तो बेटा जो मैक्सिमम पावर है वो n ही है, और यहाँ पे a की पावर क्या हो जाएगी बेटा, एक कम. फिर उससे अगले वाले में एक और कम, फिर उससे अगले वाले में एक और कम. तो आप यहाँ पे एक पैटर्न देख सकते हैं कि यहाँ पे b की वैल्यू, n की वैल्यू, यहाँ पे देखिए a की जो वैल्यू है बेटा डेट इज योर n, ये मैक्स है, और b की वैल्यू जो है वो मिनिमम है. अब यहाँ पे आपको पैटर्न क्या फॉलो करना है कि a की वैल्यू को तो 1 1 माइनस करना है बेटा. जैसे a की वैल्यू n, a रेज टू द पावर n, ऐसे a रेज टू द पावर n माइनस 1, a रेज टू द पावर n माइनस 2. तो आप देख रहे हैं जो पावर है वो क्या होती जा रही है, हाँ डिक्रीज होती जा रही है. ऐसे ही b की पावर जो है वो लगातार क्या होती जा रही है बेटा, इंक्रीज होती जा रही है. a रेज टू द, b रेज टू द पावर 0, b रेज टू द पावर 1, b रेज टू द पावर 2 एंड सो ऑन. इज दिस क्लियर? अब यही चीज आपको बेटा माइनस के केस में भी आ सकती है. जैसे अभी जो आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ा ये प्लस वाला केस हो गया,
और अगर यही फॉर्मूला आप माइनस के केस में पढ़ेंगे तो a माइनस बी रेस टू द पावर n हो जाएगा। अब जिन बच्चों को फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन समझ नहीं आया, इस वाले एक्सप्रेशन में क्लियर हो जाएगा, जैसे कि nc0 a रेस टू द पावर मैक्सिमम दैट इज n एंड b रेस टू द पावर 0। मैंने बताया था ना आपको कि जो r की वैल्यू रहेगी बेटा वही b की पावर रहेगी, है ना। अब देखो नेक्स्ट टर्म nc1 r भी बढ़ता जाएगा 0 से 1, 1 से 2। देखिए a की पावर में बेटा -1 हो जाएगा और b की पावर क्या हो जाएगी 1, यानी कि जो वैल्यू r की रहेगी वही वैल्यू b की पावर की भी रहेगी। अब नेक्स्ट देखिए nc2, अब हमने r को बढ़ा के 1 से क्या कर दिया बेटा 2 कर दिया, यहां पे देखिए, है ना। और x की पावर, यहां पे a की पावर क्या हो जाएगी बेटा, पहले n-1 थी, अब एक और कम हो जाएगी n-2 हो जाएगी, है ना। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बढ़ जाएगी, मतलब a की पावर में 1 माइनस करते जाओ और b की पावर में 1 प्लस करते जाओ, तो 1 में 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो जो वैल्यू बेटा r की होती है वही b की भी होती है। ऐसे ही बेटा आप आगे करेंगे nc3 a रेस टू द पावर n में एक और माइनस कर दो बेटा, पहले n-2 था, -1 और कर दिया, और b की पावर में 1 प्लस कर दो, 2 में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे करते जाएंगे और लास्ट टर्म बेटा हमारी क्या आ जाएगी, दैट इज योर, हाँ, क्योंकि ये जो बेटा r की वैल्यू कॉन्जिक्यूटिवली बढ़ रही है ना, ये आपकी कहां तक बढ़ेगी n तक बढ़ेगी। सो दैट इज योर ncn a रेस टू द पावर n-n, यानी कि n-n का मतलब क्या हो गया बेटा 0, और b की पावर क्या हो जाएगी बेटा n, क्योंकि जो वैल्यू r की होती है वही वैल्यू किसकी होती है बेटा b की पावर की भी होती है। एम आई क्लियर विद दिस। अब देखो मैंने यहां पे बेटा गैप छोड़ा हुआ है, मैंने बीच में प्लस भी नहीं लगाया और माइनस भी नहीं लगाया। तो अब आपको कैसे याद रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि कब प्लस लगेगा और कब माइनस लगेगा। ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट टर्म है बेटा पहली वाली हमेशा प्लस में रहेगी, सेकंड वाली के आगे माइनस लगेगा, थर्ड वाली के आगे प्लस लगेगा, सेकंड वाली उससे अगली वाली के आगे माइनस लगेगा, फिर प्लस लगेगा। इट मींस पहली टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये कब चलेगा बेटा, जब आपका जो एक्सप्रेशन है वो माइनस वाला हो। बट अगर प्लस वाला एक्सप्रेशन होगा तो ये आपका क्या होगा बेटा, सब में प्लस आएगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पे करके। आप सभी ने बेटा 9th क्लास में सबसे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज पढ़ी, दैट इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब। वो सारे जो फॉर्मूलाज है बेटा, आइडेंटिटीज जो है वो बाइनोमियल से ही बनी है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, देखिएगा। अब जैसे हमें पता है कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी बेटा हमने सीखी थी, दैट इज योर x प्लस वाई होल रेस टू पावर 3। इसकी क्या होती है बेटा आइडेंटिटी, हाँ, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब ये जो आइडेंटिटी बेटा आपने यहां पे लर्न करी है ना, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये जो बेटा आपने लर्न किया है, ये मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम से प्रूफ करके दिखाता हूं। तो चलिए देखिएगा, देखिए बेटा x प्लस वाई रेस टू द पावर 3, इस केस में बेटा जो पावर है वो n है, ठीक है। अब देखिएगा कैसे एक्सप्रेशन बनाएंगे, मैं आपका काम और आसान कर देता हूं। देखिए हर एक टर्म में 3 चीजें आ रही है, कॉम्बिनेशन, x रेस टू द पावर और y रेस टू द पावर, 3 चीजें आ रही है ना। मतलब हर एक टर्म के अंदर आप ये देखो, इधर देखिएगा, ये देखो, एक तो कॉम्बिनेशन, एक a की पावर और एक b की पावर, यानी कि हर एक टर्म के अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, कॉम्बिनेशन को लेकर, a की पावर लेकर और b की पावर लेकर। अब देखो कैसे, इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो सबसे बढ़िया तरीका ये है, देखो बेटा nc0 का मतलब हुआ 3c0, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 3c1, 3c2 और 3c3, ऐसे लिख लेना। ये मैंने लिख दिया कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। अब लिखेंगे बेटा कौन सा पार्ट, इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई में x का पार्ट। देखो x रेस टू द पावर
n, फिर बेटा अगले वाले में x की पावर एक कम कर दो, फिर अगले वाले में x की पावर एक और कम कर दो, फिर अगले वाले में x की पावर एक और कम कर दो। ये हो गया x वाला पार्ट खत्म। ऐसे ही अगर हम y वाले की बात करेंगे बेटा यहां पे, सो y की पावर स्टार्टिंग में क्या रहेगी बेटा, जो बेटा r होती है वही पावर बेटा y की भी होती है, तो 0, फिर y की पावर में एक ऐड कर दो, फिर y की पावर में एक ऐड कर दो, फिर y की पावर में एक ऐड कर दो। ये कब तक चलेगा, जब तक कि y की पावर n के बराबर ना हो जाए। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छा, बीच में प्लस है बेटा, तो सारी टर्म्स के बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। एम आई क्लियर विद दिस? अब बस आपको क्या करना है यहां पे बेटा, इसे सिंप्लीफाई कर लो। दैट इज योर 3c0 x रेस टू द पावर 3 y रेस टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा 1, 3c1 x रेस टू द पावर 2 y रेस टू द पावर 1 क्या हो जाएगा y, प्लस 3c2 x रेस टू द पावर 1 y रेस टू द पावर 2 एंड 3c3 x रेस टू द पावर 0, हाँ 1 हो गया ना, और y रेस टू द पावर 3। अब आपको बस क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ये वाली वैल्यूज कॉम्बिनेशन की। और यहां पे बेटा मैं बड़ी इजी फॉर्मूला तो मैंने आपको सिखा दिया बेटा, एनसीआर का फॉर्मूला होता है बेटा n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब बात देखेंगे यहां पे, बच्चा कहता है सर ये तो हमें 4 बार कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। मैं इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। इन सभी कॉम्बिनेशन को यहां पे बेटा कॉलम में लिख लो, जैसे 3c0, 3c1, 3c2, 3c3। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, जो सबसे पहले वाला कॉम्बिनेशन होता है ना, उसकी वैल्यू सबसे लास्ट वाले कॉम्बिनेशन से मैच करती है। जो फर्स्ट सेकंड वाला कॉम्बिनेशन होता है वो सेकंड लास्ट वाले से मैच करता है। इसका मतलब फर्स्ट वाले की वैल्यू लास्ट वाले से मैच करेगी, सेकंड वाले की सेकंड लास्ट से करेगी, ऐसे थर्ड वाले की थर्ड लास्ट से। और बेटा कुछ केस में तो आपको वैल्यूज निकालनी नहीं पड़ेंगी, जैसे मैं आपको बताता हूं। जब r की वैल्यू 0 होती है ना बेटा, सो आंसर होता है n यानी कि 3। जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, इधर लिख देता हूं मैं यहां पे कि अगर nc 0 है तो आंसर हमेशा n होता है, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। और अगर nc 1 है, सॉरी मैंने यहां पे ना n नहीं होता बेटा, यहां पे हो जाएगा 1। क्या होगा 1। सो अगर r की वैल्यू 0 है सो nc 0 क्या हो जाएगा बेटा 1। और अगर r की वैल्यू 1 है तो nc 1 हो जाएगा n। एम आई क्लियर विद दिस? सो इसका मतलब मेरे को बताइए, अगर यहां पे 3c0 है तो 0 अगर आ गया r में सो आंसर इज 1। और अगर r की वैल्यू बेटा 1 है यानी कि 3c1 तो आंसर इज 3, है ना। तो फर्स्ट वाले का आंसर लास्ट वाले से मैच करेगा, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट से। अब ये वैल्यूज आ गई आपके पास। हाँ, अगर इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन होगा बेटा, मान लो 3c3 हुआ, 3c4 हुआ, 3c मतलब सॉरी 3c4 तो हो ही नहीं सकता ना। मान लो इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन हुए बेटा, तो उनकी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब मैं वैल्यूज डाल देता हूं बेटा। यहां पे 3c0 की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी बेटा 1 इंटू एक्स क्यूब। 3c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3 एक्स स्क्वायर वाई। 3c2 की वैल्यू 3 एक्स वाई स्क्वायर एंड 3c3 की वैल्यू 1 वाई क्यूब। देखो ये बन गई ना बेटा आपकी आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये बेटा किसकी आइडेंटिटी बन गई? तो ये जो आप आइडेंटिटीज याद करते थे, इनकी वैल्यूज किससे निकलती है? बायनोमियल थ्योरम से। आप चाहे तो बेटा एक और चेक कर लो, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का। सो बेटा इसकी आइडेंटिटी हमें पता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो इसे बायनोमियल लगा के देखते हैं। ठीक है बेटा, सो यहां पे आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। n की वैल्यू बेटा कितनी है इस केस में 2। तो जो हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे वो कहां से करेंगे बेटा 2 से। तो डेट इज योर 2c0, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के 2c1,
फिर स्पेस छोड़ के 2c2, फिर रुक जाएंगे। अब किसकी बारी? ए की। ए रेस टू द पावर एन, एन तो मैक्सिमम 2 ही हो गया ना, अगले में ए रेस टू द पावर एक कम कर दो, फिर अगले में ए रेस टू द पावर एक और कम कर दो, फिर आई बारी बी की, फिर इनटू में बी लिखेंगे, बी की पावर क्या कर दो बेटा फिर? हाँ 0, जो आर रहता है वही बी की पावर रहती है। फिर यहां पे बी की पावर बेटा यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब चेक करेंगे साइन बीच में कौन सा माइनस। हाँ, तो पहले वाला प्लस, सेकंड माइनस, थर्ड प्लस और फोर्थ माइनस, फोर्थ है ही नहीं। अच्छा, अब हमें बेटा यहाँ पे ये हो गया 2c0 a स्क्वायर, b की पावर 0 तो 1 हो जाएगी, 2c1 a रेस टू पावर 1 एंड b रेस टू दी पावर 1 प्लस 2c0 1, मतलब इसे ऐसे ही रहने दो, a रेस टू दी पावर 0 कितनी हो जाएगी बेटा? 1b स्क्वायर। तो अब आपको सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? कॉम्बिनेशंस की निकालनी है। तो इनको बेटा कॉलम में लिख लीजिए, 2c0, 2c1 एंड 2c2। सो बेटा जो फर्स्ट वाला होता है उसकी वैल्यू लास्ट के इक्वल होती है। अब देखो यहां पे देखिएगा बेटा, r की वैल्यू क्या है? 0, तो आंसर इज 1, और r की वैल्यू यहां पे क्या है बेटा? 1, हाँ तो आंसर इज 2। सो जो बेटा यहाँ पे 1 है वो लास्ट के बराबर होगा। सो दिस इज a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन की वैल्यू 1 होगी, फिर 2ab, फिर अगले वाले का आंसर भी 1, दैट इज योर b स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारा बेटा बाइनोमियल वाला पार्ट हो गया। इज दिस क्लियर? अब आप एक बार ये नोट कर लीजिए। तो ये जो इसका फॉर्मूला है ना बेटा, ये जो थ्योरम का फॉर्मूला है, ये देखने में थोड़ा क्या लग रहा है? कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट तरीका वही है बेटा। पहले NC0 लिख लो और उसको क्या करते जाओ? NCN तक करते जाओ। a की पावर n होती है स्टार्टिंग में, उसको डिक्रीज करते जाओ, और b की पावर स्टार्टिंग में 0 होती है और उसको प्लस करते जाओ, है ना? तो पहले आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बेटा क्वेश्चन करा। सो वी आर डूइंग एक्सरसाइज 7.1, जिसके अंदर बेटा हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे, मतलब सेकंड क्वेश्चन करेंगे बेटा, जिसमें हमें सिर्फ इसे एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को बेटा हमें एक्सपैंड करके दिखाना। तो मैं ये एक्सप्रेशन लिख लेता हूं पहले, देखिएगा प्लीज। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इन विच वी हैव टू एक्सपेंड द एक्सप्रेशन दैट इज योर, and the expression is 2 by x minus x by 2 whole raised to the power 5. 2 by x minus x by 2 whole raised to the power 5. So मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं, 2 by x minus x by 2 whole raised to the power 5। अब देखिएगा बेटा, ये आपका पार्ट हो गया a एंड दिस इज योर b। सो a माइनस बी होल रेज टू द पावर 5 आपको फाइंड आउट करना है। सो पहले हम ना यहाँ पे एक आइडेंटिटी बना लेते हैं, ठीक है? तो चलिए देखिएगा कैसे, a माइनस बी रेज टू द पावर 5। तो जिस तरह से सिखाया था बेटा वैसे ही आप इसे एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। सो सबसे पहले कॉम्बिनेशन वाला पार्ट लिखेंगे, दैट इज योर 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 लाइक दिस। अब साथ में a वाला पार्ट बेटा यहाँ पे a रेस टू द पावर 5, क्योंकि जो मैक्सिमम जो n होता है वही a की पावर होती है। अब a की पावर डिक्रीज करेंगे, a रेस टू द पावर 4, a रेस टू द पावर 3, a रेस टू द पावर 2, a रेस टू द पावर 1, a रेस टू द पावर 0। ऐसे ही b की पावर स्टार्टिंग में 0 होती है, फिर वो बढ़नी स्टार्ट होती है, b रेस टू द पावर बेटा 1, b रेस टू द पावर 2, b रेस टू द पावर 3, b रेस टू द पावर 4, b रेस टू द पावर 5। अब देखिए साइन क्या है बेटा? माइनस। सो पहले वाली टर्म का बेटा प्लस रहेगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इट इज लाइक दिस।
अब क्यों ना बेटा हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस की पहले ही वैल्यू निकाल लें। सो अगर हम यहाँ पे बेटा कॉम्बिनेशंस की, मैं यहाँ रफ में वैल्यूज निकाल देता हूँ या इधर लिख देता हूँ बेटा। हमें कौन कौन से कॉम्बिनेशंस चाहिए बेटा? 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। देखिएगा बेटा, डेट इज योर 5C0, 5C1, 5C2, 5C3। मैं इसे थोड़ा और ऊपर से लिख देता हूँ ताकि एक ही पे सारे आ जाएं। 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। आपको बेटा सारे, काफी सारे कॉम्बिनेशन तो याद ही हो जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वाले का बेटा लास्ट के इक्वल, सेकंड वाले के सेकंड लास्ट, और थर्ड वाले का थर्ड लास्ट, है ना। तो बेटा कुछ के तो आप ओरली निकाल लोगे, जिसमें आर की वैल्यू 0 होती है वहां पे, हाँ, वैल्यू इज 1 आएगा बेटा। क्या आएगा? 1। सो जहां पे बेटा आर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, हर केस में आंसर क्या आएगा? 1। और जहां पे आर की वैल्यू 1 होती है वहां पे आंसर आएगा n। n इस केस में क्या है? 5। बट बेटा 5C2 निकालना पड़ेगा आपको, तो रफ में आप 5C2 यहां पे निकाल लेंगे। 5C2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? अभी सिखाया था, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। अब बेटा इसे आप सॉल्व करिए, डेट इज योर 5 फैक्टोरियल। इसे बेटा आप सॉल्व कीजिए, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल। अब बेटा फैक्टोरियल का मतलब होता है आपको मल्टीप्लाई करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो मैं यहां पे 5 को ओपन कर देता हूं 3 फैक्टोरियल तक। तो कैसे करूंगा? डेट इज योर 5 इंटू 4 इंटू 3। यहां पे रुक जाऊंगा क्योंकि नीचे भी बेटा 3 फैक्टोरियल है, और हम इसे कहां तक एक्सपेंड करते हैं? 1 तक, है ना। अब नीचे देखिए, यहाँ पे ये 3 फैक्टोरियल तो सेम रहेगा, बट साथ में 2 फैक्टोरियल भी है। इसको ओपन कर दो, 2 इंटू 1, बस। अब ये कैंसिल हो गया बेटा, 2 1 सा 2 2 सा 5 2 सा कितना हो गया आपके पास? 10। सो ये जो 5C2 वैल्यू है ये 10 है। अब आपने 3 निकाल ली, और 3 बेटा मिलती जुलती होंगी, हाँ। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का 1 है तो लास्ट वाले का भी 1, सेकंड वाले का 5 है तो सेकंड लास्ट वाले का भी 5, थर्ड वाले का 10 है तो थर्ड लास्ट वाले का भी 10। बस ये आपने बेटा कॉम्बिनेशंस की वैल्यू निकाल ली, ये यहां पे पुट कर दीजिए। जैसे ये आ जाएगा 1 a रेज टू द पावर 5, b रेज टू द पावर 0 इज 1, माइनस 5C1 इज 5, a रेज टू द पावर 4, b रेज टू द पावर 1 इज b, फिर प्लस 10, a रेज टू द पावर 3, b रेज टू द पावर 2, फिर माइनस 10, a रेज टू द पावर 2, b रेज टू द पावर 3, फिर प्लस 5, a रेज टू द पावर 1, b रेज टू द पावर 4, माइनस 5C1 1, a रेज टू द पावर 0 यानी कि 1, एंड b रेज टू द पावर 5। तो एक्सपेंड करने के बाद ये आ गया बेटा a रेज टू द पावर 5, माइनस 5a रेज टू द पावर 4b, 10a रेज टू द पावर 3b स्क्वायर, माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब, प्लस 5ab4, माइनस b रेज टू द पावर 5। अब बस आपको करना क्या बेटा, ये तो आपने एक्सपेंशन करी a माइनस बी रेज टू द पावर 5, बस अब पुट कर दो। हाँ बेटा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में? 2/x प्लस, सॉरी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? x/2। तो ये जो अभी आपने बेटा एक्सप्रेशन निकाला है, इस एक्सप्रेशन के अंदर जहां पे भी a लिखा हुआ है वहां पे आप x/2 पुट कर दीजिए, और जहां पे b लिखा हुआ है वहां पे, सॉरी, a लिखा हुआ है वहां पे 2/x, और जहां b लिखा है वहां पे x/2। तो चलो पुट कर दें, 2/x माइनस x/2 रेज टू द पावर 5। a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2/x रेज टू द पावर 5, माइनस 5 इंटू 2/x रेज टू द पावर 4, इंटू b की वैल्यू बेटा x/2, फिर प्लस 10
a रेस टू द पावर 3 और b की वैल्यू कितनी है बेटा x/2 का स्क्वायर, फिर -10 a की वैल्यू 2/x रेस टू द पावर 2 एंड b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा x/2 रेस टू द पावर 3, नेक्स्ट प्लस 5 2/x एंड b की वैल्यू x/2 रेस टू द पावर 4 माइनस b की वैल्यू x/2 रेस टू द पावर 5। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे 5 है पावर, तो यहाँ पे 2 रेस टू द पावर 5 भी होगा और x रेस टू द पावर 5 भी, सो डेट इज योर 2 रेस टू द पावर 5 32 बाय x रेस टू द पावर 5, फिर माइनस, बड़े ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, पहले पावर सॉल्व करना है बेटा, 5 इंटू 2 रेस टू द पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा 16 और x रेस टू द पावर 4 x4, साथ में कितना है बेटा x/2 प्लस 10, यहां पे बेटा 2 रेस टू द पावर 3 8, नीचे x रेस टू द पावर 3 x3, यहां पे स्क्वायर है बेटा x² और अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 4, माइनस 10 2 स्क्वायर इज 4 x² और यहां पे बेटा x की क्यूब 2 रेस टू द पावर 3 8 प्लस 5 2/x x रेस टू द पावर 4 x4 और 2 रेस टू द पावर 4 इज 16 माइनस x रेस टू द पावर 5 एंड 2 रेस टू द पावर 5 इज 32। अब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करो बेटा, ये फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगी, इसका तो कुछ करना ही नहीं, 32/x रेस टू पावर 5 माइनस, अब देखिए बेटा यहाँ पे ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुके ना, अब बेटा आप अगर कोई चीज कैंसिल हो रही है तो कर देना, 2 1 जा 2 8 जा x 1 जा एक x यहां से कट गया, तो दिस इज योर 5 8, हाँ 5 8 जा 40 हो गया ना, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 5 8 जा 40 डिवाइडेड बाय x रेस टू द पावर 3। चलो अब अगले पे चलते हैं बेटा, 4 1 जा 4 2 जा x² से पावर गई, 2 10 जा 20 और नीचे एक x बचा, फिर माइनस 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 5 जा और x² से ये भी कैंसिल, तो 5x बचा, 2 1 जा 2 8 जा और x 1 जा और यहां से कैंसिल, तो प्लस कितना है बेटा ऊपर 5x³ बाय 8 और नेक्स्ट देखिए माइनस x रेस टू पावर 5 बाय 32। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया किसका 2/x माइनस x/2 होल रेस टू द पावर 5। एनी डाउट बेटा? सेम क्वेश्चन आपको जो घर से करने, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सपेंड करना है, 2 मैंने करा दिया, 3 एक्सपेंड करना है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सपेंड करना है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सपेंड करना है, क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 भी एक्सपेंड करने हैं, थोड़ा बहुत 9th याद आ रहा होगा आपको, जैसे 96 का क्यूब है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है 96 क्यूब, क्योंकि यहां पे भी बाइनोमियल थ्योरम लगानी है बेटा, तो 96 का क्यूब हो गया, तो इसे कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4। हाँ मैं लिख के दिखा देता हूं, ये देखो, जैसे 6th का जो है हमारा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6th, डेट इज योर 96 रेस टू द पावर 4 है, चेक कर लेते, होल रेस टू द पावर 3 है बेटे यहाँ तो, सो मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। अब बेटा हमें बाइनोमियल लगाना है, तो पहले इसमें इसे 2 टर्म्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि बाइनोमियल लगाने के लिए आपके पास 2 टर्म्स होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 100 माइनस 4, ठीक है, या फिर और आप 90 प्लस 6 भी कर सकते हो, ये बड़ा पड़ जाएगा है ना, या तो बेटा आप इससे कर लो 100 माइनस 4, या फिर आप 90 प्लस 6। अगेन जैसे यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए आपको आइडेंटिटी या ये वाला हो, दैट इज योर a माइनस बी होल क्यूब, पहले बाइनोमियल से फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इस केस में a प्लस बी होल क्यूब बाइनोमियल में एक्सपेंड करना पड़ेगा, जैसे ये रहा है ना। सो पहले आपने इससे एक्सपेंड करा यहाँ पे, इससे, फिर आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, फिर आपने a और b की वैल्यू क्या कर दी बेटा, पुट कर दी, हो जाएगा बेटा ये वाला।
बस आपको वैल्यूज डालनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ पे है 99 5, अभी हमने 5 वाला क्वेश्चन करा था ना, पावर 5 वाला, तो मैं ये कर देता हूं आपको, आपके लिए 9th है ना, 99 रेज टू दी पावर 5। हाँ एग्जैक्टली, इसे हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 100 माइनस 1 रेज टू दी पावर 5। अब चेक करो ये कौन सा एक्सप्रेशन बन गया, यही बन गया बेटा, a माइनस बी रेज टू दी पावर 5। सो अब आपको यहां पे पहले बेटा a माइनस बी रेज टू दी पावर 5 को एक्सपैंड करना है, जो अभी हमने बेटा सेम एज प्रीवियस, सेम एज, ठीक है। तो आपके पास a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, दैट इज योर, हाँ ये वाली आ गई बेटा, a रेज टू दी पावर 5 माइनस 5 a रेज टू दी पावर 4b प्लस 10 a रेज टू दी पावर 3b2, फिर बेटा क्या था, माइनस 10 a रेज टू दी पावर 2b3, फिर प्लस 5 a रेज टू दी पावर 1b4, फिर माइनस, फिर क्या था लास्ट में b रेज टू दी पावर 5। ये तो याद भी होगी है ना, तो आप ये जो ऊपर आइडेंटिटी लिखी है बेटा 10 3b स्क्वायर 10 a स्क्वायर b क्यूब, बस अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, पुट, सीधी आइडेंटिटी मत लिख के आना पेपर में बेटा, हाँ आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, जैसे 5c0 a रेज टू पावर 5। तो यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा, यहाँ पे a की वैल्यू बेटा 100 आ जाएगी एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे बेटा पुट कर दीजिए, सॉल्व आप पूरा घर से करेंगे। सो दिस इज योर a की वैल्यू बेटा यहाँ पे 100 रेज टू पावर 5, 5 इंटू a 100 रेज टू पावर 4 प्लस 10 100 रेज टू द पावर 3 एंड 10 100 रेज टू द पावर 2 प्लस 5a, b की वैल्यू 1 रेज टू द पावर 4 माइनस b की वैल्यू 1 रेज टू द पावर, इसे आप एक्सपेंड कर देंगे, फिर आंसर बैक एक्सरसाइज से एक बार चेक कर देंगे, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अब ये भी आपका होमवर्क में रहेगा है ना। सो अब आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक बेटा होमवर्क से हो गए रिलेटेड। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं, यहाँ पे दिस वन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा, ये बहुत आता है पेपर में। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से पहले बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 एक ही पैटर्न से फॉलो होंगे, तो मैं आपको जो अभी हमारा पैटर्न चल रहा है ना बेटा, इस वाले पैटर्न में ये 11 एंड 12 सेम है बेटा, आप चेक कर लो क्वेश्चन। 11 और 12 में दोनों में देखो बोला गया है, 11 में बोला गया है आपको a प्लस बी होल रेज टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी होल रेज टू द पावर 4 की पहले वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्सपैंड करना। जब आप ये निकाल लेंगे तो आपको क्या करना है बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखिए यहाँ पे a की वैल्यू √3 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। जब आप एक्सपेंशन बेटा ये वाला फॉर्मूला जब आप बना लोगे तो बस आपको क्वेश्चन में क्या करना है, a की जगह पर √3 पुट करना है और b की जगह पर √2, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपका मेन गोल क्या है बेटा, ये निकालना, ये वाला। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी से सेम है बिल्कुल, आपको पहले ये एक्सप्रेशन निकालना है बेटा, x प्लस 1 रेज टू पावर 6 प्लस x माइनस 1 रेज टू दी पावर 6। जब आप ये निकाल लोगे फिर आपको बस x की जगह पर क्या पुट कर देना है, √2। वो तो मैं सॉल्व करवा रहा हूं, समझ आ गया ना, मतलब आपको पहले एक्सप्रेशन निकालना है, एक बार ये और एक बार, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, 11th वाला करा देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। तो देखिए 11th में पहले आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है बेटा, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11th। सो यू हैव टू फाइंड a प्लस बी रेज टू द पावर 4, a प्लस बी रेज टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज टू दी पावर 4, ये बेटा आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर देखा जाए बेटा ये दोनों टर्म्स तो लगभग लगभग सेम है, क्योंकि पावर क्या है,
सेम। फर्क किस चीज का है? एक बार माइनस और एक बार, तो पहले मैं प्लस वाला निकाल लेता हूं बेटा। सो a प्लस बी रेस टू द पावर 4 बेटा मेरे को निकालना है, तो फटाफट करते हैं। 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 एंड 4c। आपने देखा आप r को बढ़ाते गए। अब इसमें बेटा सबसे पहले क्या लगाएंगे? a रेस टू द पावर 4 मैक्सिमम पावर, फिर डिक्रीज करेंगे 3, 2, 1 और 0। क्लियर? नाउ फिर b की पावर बेटा यहां पे क्या है? 0। फिर b रेस टू द पावर 1, b रेस टू द पावर 2, b रेस टू द पावर 3, b रेस टू द पावर। अब बेटा क्योंकि बीच में प्लस है तो इनमें मैं क्या लगा दूंगा? सभी में प्लस। अब बस रफ में मैं क्या करूंगा बेटा? कॉम्बिनेशंस की वैल्यू निकालूंगा। किसकी? यहां पे कितने कॉम्बिनेशन है बेटा? वी हैव 5 कॉम्बिनेशंस। इनको कॉलम वाइज लिख लो। 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। बेटा फर्स्ट वाली टर्म, फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन का आंसर लास्ट से मैच करेगा। जैसे कि यहां पे 0 होता है तो आंसर क्या होता है बेटा? r की वैल्यू 1, तो लास्ट भी 1 हुई। फिर 4c1 की वैल्यू हमारी बेटा सेकंड वाले की सेकंड लास्ट से मैच होगी। तो ये अगर जहां पे वैल्यू क्या होती है बेटा? r की 1 होती है, वहां आंसर हमारा n होता है। तो ये भी 4 हो गया। ये हमें निकालना होगा बेटा अलग से। इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 4c2 का 4 फैक्टोरियल बाय, क्या था बेटा फॉर्मूला? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, यानी कि 4 माइनस। ऊपर कितना हो जाएगा बेटा? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 4 माइनस 2 इज, अब बेटा बस 4 को एक्सपैंड कर देंगे 2 फैक्टोरियल तक। 4 इंटू 3 इंटू 2, और नीचे एक 2 से सेम हो जाएगा, एक 2 बच जाएगा, उसे एक्सपैंड कर लो 2 इंटू 1। 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा 6। सो इसका आंसर 6 आ गया। बस बेटा वैल्यूज डाल दो। फर्स्ट वाले का आंसर है 1, 1 इंटू ए रेस टू द पावर 4 इंटू 1, क्योंकि b की पावर 0 है तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट इज 4 a क्यूब b, नेक्स्ट इज 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, नेक्स्ट इज 4 a b क्यूब, नेक्स्ट इज 1 a रेस टू द पावर 0 इज 1 एंड b 4। सो कितना आ गया बेटा हमारे पास? a4 प्लस 4a क्यूब b, राइट, प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4। ये वैल्यू किसके आ गई बेटा? a प्लस बी रेस टू द पावर। अब क्या मैं अलग से माइनस की भी निकालू बेटा? नहीं, वो प्लस बस चेंज हो जाएगा इसमें सिस्टम। यहां पे मैं लिख देता हूं नीचे a माइनस बी रेस टू द पावर 4। फर्स्ट टर्म प्लस, सेकेंड टर्म माइनस, नेक्स्ट टर्म प्लस, देन माइनस, देन प्लस, है ना? अब क्वेश्चन में चेक कीजिए, हमने ये दोनों निकाल लिए बेटा, दिस टर्म एंड दिस टर्म। ये दोनों को एक्सपैंड कर दिया हमने, है ना? अब दोनों को क्या करना है बेटा? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। इसे मैं लिख देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड। अब दोनों को माइनस कर देता हूं बेटा, जैसे वो डिवीजन, पॉलिनोमियल के डिवीजन वाले में नहीं करते थे, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, सॉरी सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है? सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट ऊपर लिखेंगे, सेकंड नीचे। तो यही बेटा मैं कॉपी कर रहा हूं यहां पे। दिस इज योर a प्लस बी रेस टू द पावर 4, a4 प्लस 4a क्यूब b, 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4। और इसी के नीचे मैं लिखूंगा a माइनस बी रेस टू द पावर 4, a4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब
प्लस B4। अब इसको माइनस करना है बेटा, तो माइनस का मतलब हुआ ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ना बेटा, ये वाली, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली, इस नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल देना। तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो, अब कैंसिल कर दो बेटा, ये भी कैंसिल हो गया, ये तो प्लस और प्लस जुड़ जाएगा है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस और प्लस जुड़ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास लेफ्ट साइड पे कितना बचा बेटा, a प्लस बी रेस टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी रेस टू द पावर, फिर इज इक्वल टू आ गया। मतलब बेटा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म के बीच में मैंने माइनस लगा दिया। अब कितना बचा यहां पे, एक तो बेटा यहां पे दिस प्लस दिस, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बेटा, 8 आ जाएगा, 8a क्यूब b, उसी तरह से ये दोनों लाइक टर्म्स है, 4ab क्यूब, 4ab क्यूब प्लस 8ab क्यूब। ठीक है बेटा, ये तो अब सेम ही रहेगा, इन दोनों में से कॉमन ले लो बेटा, क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, 8ab। सो यहां से 8ab कॉमन लोगे तो a स्क्वायर, यहां से 8ab कॉमन लोगे तो b स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें आपको एक्सपैंड करना है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है बेटा, यू हैव टू फाइंड दिस पार्ट ऑल्सो। तो a की जगह √3 डाल देंगे, b की जगह पर √2 डाल देंगे। सो यहां पे मैं लिख दूंगा पुट a इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू, सो यहां पे आप वैल्यूज डाल दीजिए बेटा लेफ्ट में, √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2, 8, a is √3, b is √2, ब्रैकेट में a स्क्वायर इज √3 स्क्वायर प्लस b is √2 स्क्वायर। सो दिस इज योर 8, √3 इंटू √2 √6, √3 इंटू √2 √6, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, √2 का स्क्वायर 2, दिस इज योर 8 √6, 3 प्लस 2 इज 5। अब बेटा 8 इंटू 5 इज 40, 40 √6 इज द फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन। 10 पहले चेक करते हैं बेटा, 10th क्वेश्चन। आपको बेटा बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए बस ये बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया कि इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, बाइनोमियल थ्योरम को यूज करो। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10। मैं यहां पे दोनों बेटा टर्म्स लिख देता हूं, 1.1 रेज टू द पावर 10,000 है ना, और 1000। आपको ये बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन है बेटा, राइट। 1000 बड़ा है या 1.1 रेज टू द पावर 10,000 बड़ा है ना। तो बेटा यहाँ पे इसको तो हम सिंप्लीफाई क्या ही करेंगे, ये तो हमें पता ही है बेटा यहाँ पे कितना है 1000, हमें तो बस इसे सिंप्लीफाई करके देखना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसमें, तो अब हम इसे वेरीफाई करने वाले हैं, मतलब इसे हम सिंपली एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए 1.1 रेज टू द पावर 10,000 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि बाइनोमियल के लिए दो टर्म्स चाहिए होती है ना, तो मैं यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर 10,000। इज दिस क्लियर, कोई डाउट? नाउ इसमें ऐसा करने से हुआ क्या, ये हमारे पास a आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, b आ गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, a प्लस बी रेज टू द पावर 10,000। ठीक है, बच्चा कहते सर इतने दूर तक कैसे एक्सपेंड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 3 या 4 टर्म निकाल लेते हैं बस। तो देखिएगा 10,000 C 0, फिर क्या आता है बेटा a। पहले एक काम करो, मैं सारा कॉम्बिनेशन वाला पार्ट लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे, ठीक है। सो 10,000 C 0, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, 10,000 C 1, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के,
10,000C2, बस यहीं तक लिख लो और आगे यहां पे डॉट्स डाल देंगे, ठीक है। अब देखिएगा बेटा इसके साथ क्या आएगा a, सो a रेस टू द पावर मैक्सिमम कितनी होगी बेटा 10,000, अगले वाले में a रेस टू द पावर 999, हाँ 10,000, और ये 4 टाइम्स 9, फिर उसके बाद a रेस टू द पावर 998, क्लियर। फिर b की पावर देखते हैं यहां पे, पहले b रेस टू द पावर 0, फिर b रेस टू द पावर 1, फिर b रेस टू द पावर 2। अब यहां पे रुक जाते हैं, है ना। अच्छा साइन बताइए बीच में क्या आएगा बेटा, प्लस और प्लस, क्योंकि बेटा प्लस वाला केस है ना। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें तो कॉम्बिनेशंस पे ध्यान देना है बेटा। ए यहां पे आर की वैल्यू कितनी है बेटा 0, सो कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आ जाएगा 1। यहां पे देखिए ना, यहां पे आर की वैल्यू 0 है बेटा, तो कॉम्बिनेशन का आंसर कितना आ जाएगा 1। यहां पे आर की वैल्यू कितनी है 1, तो कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आ जाएगा 10,000। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये तो आपका 1 हो गया, a रेस टू दी पावर 10,000 ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, और b की पावर 0 क्या हो जाएगी 1, फिर प्लस 10,000 c1 कितना हो गया बेटा 10,000 हो गया, a रेस टू दी पावर 4 टाइम 9 रहने दो, और b की पावर 1 क्या हो जाएगा b, प्लस इसे तो हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, इसको तो ऐसे ही रहने दो, a रेस टू दी पावर 3 टाइम्स 9 8 एंड b स्क्वायर, क्लियर। अब इसी इक्वेशन में ये आपके पास इसका फॉर्मूला बन गया ना। अब इसी में पुट करिए, a की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 और b की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0.1, ये बेटा आप पुट करें। सो यहां पे ये जो आपकी वैल्यू है a और b, ये बेटा आप यहां पे पुट करें, a की जगह पर 1, b की जगह पर 0.1, ठीक है, a की जगह पर 1 और b की जगह पर 0.1। तो चलो पुट करते हैं। सो बेटा ये 1 1 तो मैं हटा रहा हूं, है ना, a की जगह पर 1 पुट करूंगा तो 1 रेस टू दी पावर 10,000 आ गया, प्लस 10,000 है आगे, फिर a की पावर पे 1 पुट करूंगा a की जगह पर, तो बेटा ये आ गया, और b की जगह पर क्या पुट करूंगा 0.1, फिर प्लस, इसको तो छेड़ना ही नहीं है बेटा, बस वैल्यू पुट करके छोड़ दें, C2 a की जगह पर 1, फिर 999 और b की जगह पर 0.1 रेस टू दी पावर 2, एंड डॉट्स जरूर लगाने। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, ऐसे करके बेटा ये देखिए, ये तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहती है, 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहती है, 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहती है, यानी कि यहां पे x का कोई रोल नहीं है, a का, इसका a का, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है, 1 की पावर तो कुछ भी रखो क्या आ जाएगी बेटा 1 ही रहेगी। तो अगर आप चाहे तो ये 1 वाला पार्ट हटा भी सकते हो पेपर में, तो ये आ गया 1 प्लस यहां पे कितना आ गया बेटा 10,000 इंटू 0.1, है ना, प्लस ये बाकी का सेम लिख लेना 10,000 C2 इंटू 0.1 का स्क्वायर प्लस डॉट्स। अच्छा इधर देखो बेटा, यहां पे ये जो 10,000 को जब मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये देखो रफ में दिखा देता हूं बेटा, 10,000 इंटू 0.1, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बच गया 1000 बच गया, प्लस 10,000 C2 0.1 का स्क्वायर प्लस 100। बेटा यहां पे अगर ध्यान दें तो सिर्फ इन दोनों को प्लस करने पर ही कितना आ गया, सिर्फ इन दोनों को प्लस करने पर 1001 आ गया, और अभी हमने बाकी टर्म्स तो सॉल्व ही नहीं करी, नहीं समझे बेटा। यानी कि ये जो आगे का पार्ट है, ये देखो ये वाली वैल्यू को हमने जब दो टर्म्स को सॉल्व किया तो 1001 आ गया, और अभी तो हमने इसको सॉल्व ही नहीं करा, तो इससे हमें साफ क्या पता चल रहा है, राइट, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1000, क्लियर। सो 1.1 रेज टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000, इस तरह से। सो बाइनोमियल को यूज करके हम इस तरह से इसको करें। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 13 इन दिस क्वेश्चन बेटा
एक्सप्रेशन इज गिवन, एक एक्सप्रेशन दे रखा है हमें यहाँ पे 9 रेज टू द पावर, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज 9 रेज टू द पावर, चेक कर लेते हैं बेटा क्या है, n+1 माइनस 8n माइनस 9, माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। देखिए अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि ये पर्टिकुलर जो टर्म इक्वेशन है या नंबर है ये 64 से डिवाइड हो सकता है, तो अगर मैं किसी तरह से 64 कॉमन ले लूं इसमें से अगर मैं 64 को कॉमन ले लूं तो बेटा वो इसका क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो जब हम किसी भी नंबर को कॉमन ले लेते हैं तो वो उसका डिविजिबल भी हो जाता है और मल्टीपल भी हो जाता है। तो अब बस मेरा गोल ये है कि किसी तरह से ये जो इक्वेशन है इसमें से 64 को कॉमन ले लो ताकि ये मल्टीपल भी बन जाए और डिविजिबल भी हो जाए, और हमें बाइनोमियल यूज करना है बेटा। तो चलिए देखते हैं 9n+1 माइनस 8n माइनस 9। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने 1 + 0.1 लिखा था तो 1 पहली प्लेस पे आने की वजह से हमारा a वाला पार्ट आसान हो गया था, क्योंकि a की पावर कुछ भी होगी और a की वैल्यू अगर 1 है तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, है ना। तो यहां पे मैं इसी तरह से इसको एक्सपैंड कर रहा हूं। इस 9 को मैं इस तरह से लिखूंगा कि पहले आएगा 1 + 8 रेज टू द पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9। मैंने बेटा यहां पे 1 क्यों लिखा, ताकि a की वैल्यू 1 हो जाए, और a की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 की पावर अगर कुछ भी हो तो द आंसर इज 1। ये हमने अपना काम आसान कर लिया। तो चलिए बाइनोमियल लगाते हैं इस पर। बेटा बड़े ध्यान से बाइनोमियल लगाइएगा क्योंकि इस बार n की वैल्यू कितनी है, n+1 है। तो देखिएगा यहां पे बेटा मैं बाइनोमियल लगा रहा हूं इसमें nc0, a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की पावर है n+1 एंड b की, यहां पे देखो मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं आपको जिस तरह से अभी पैटर्न में सिखाया था, n+1 c0, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के n+1 c1, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के c2, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के n+1 c, बस इतना ही होता है बेटा, ठीक है। प्लस करके इसे हम कर लेंगे, ओके। और लास्ट में कितना आ जाएगा बेटा ये हमारे पास, अच्छा लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, n+1 c n+1, है ना, क्योंकि बेटा r की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, लास्ट वाली टर्म कैसे निकालते हैं हम, जब n c n हो जाता है, यानी कि n और r की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, -8n माइनस 9। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम 1 वाला पार्ट नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि यहां पे भी 1 आएगा, यहां पे भी 1 आएगा, यहां पे भी 1 आएगा, यहां पे भी 1 आएगा और यहां पे भी 1 आएगा, क्योंकि a की वैल्यू किसने ले ली, 1 ने ले ली। तो बेटा 1 की तो पावर कुछ भी हो, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे है ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। तो मैं 1 लिख ही नहीं रहा, बचा क्या बेटा, b। सो b की पावर स्टार्टिंग में क्या होती है बेटा, 0, फिर b की पावर बढ़ने लगती है, फिर 2, फिर 8 की पावर, और लास्ट में 8 रेज टू द पावर n+1, क्योंकि जो r होता है वही क्या बन जाता है, b की पावर बन जाती है। और ये जो दोनों टर्म्स है बेटा ये इसके साथ माइनस में है, -8n माइनस 9। अब ध्यान से देखिएगा ये मैंने क्या किया बेटा, ये जो एक्सपेंशन थी ना ये वाली, इसको मैंने यहां पे एक्सपैंड कर दी, दिस वन। ये बेटा मैंने यहां पे क्या कर दिया, इसको एक्सपैंड कर दिया, है तो इक्वेशन ही, बस मैंने इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख दिया इस तरह से, ठीक है। और साथ में आपके बेटा यहाँ पे -8n और 9 तो रहेगा ही इक्वेशन में, क्लियर। तो ये बेटा मैंने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। अच्छा इसके बीच में साइन तो लगाया ही नहीं आपने बेटा, ये प्लस वाला है तो हर जगह प्लस लगेगा, क्लियर। चलिए अब बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, इसे सॉल्व करते हैं।
आर की वैल्यू 0 और यहाँ पे 8 की भी वैल्यू 0, तो ये दोनों 1 हो गए, क्योंकि आर की वैल्यू 0 होती है तब भी 1 आता है, 8 की पावर 0 होगी तो भी 1 आ गया, है ना। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे लिखा है n+1c1, तो जब हमारा वैल्यू r की 1 होती है तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, n+1। when the r is 1 then the answer is n, तो इस केस में n कौन है बेटा, n प्लस, तो मैंने यहाँ पे n+1 कॉपी कर दिया, बचा क्या, 8 की पावर 1, यहाँ पे 8 लिख दिया। फिर प्लस, इन दोनों को तो सॉल्व ही नहीं कर सकते, ना इसको कर सकते ना इसको, तो मैं यहां लिखूंगा n+1c2 इंटू 8 स्क्वायर प्लस n+1c3 इंटू 8 क्यूब प्लस ये, अच्छा n+1 और n+1 ये भी तो सेम है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की वैल्यू कितनी होती है बेटा, सेम होती है ना, तो 1 होगी ना इसकी भी वैल्यू, फर्स्ट कॉम्बिनेशन की 1 है तो लास्ट कॉम्बिनेशन की भी 1 होगी, तो कितना बचा हमारे पास, 8 रेज टू दी पावर n+1 बची है, ये 8 वाला पार्ट बच गया है ना, इसको मैं ब्रैकेट में ही डाल दूंगा, और साथ में क्या है 8n-9। अब बेटा यहां पे इसको सॉल्व करो, 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 1 + 8n+8 प्लस n+1c2 8 स्क्वायर प्लस n+1c3 8 क्यूब प्लस 8 रेज टू द पावर n+1 माइनस 8n-9। अच्छा इधर देखो बेटा, यहाँ पे 1 + 8 कितना हो गया, 9 प्लस 8 है ना, और 1 2 और 3 ये तो सेम ही रहेंगे, n+1c2 इंटू 8 स्क्वायर n+1c3 इंटू 8 क्यूब प्लस 8 रेज टू द पावर n+1, और बाहर ब्रैकेट में क्या है -8n-9। अब देखो बेटा ये दोनों कट गए, 9 से -9 माइनस 8n से प्लस 8n, कितना बचा हमारे पास बेटा, बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ, दिस पार्ट, ये इक्वेशन बच गया ना हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गई, डेट इज योर n+1c² 8 स्क्वायर n+1c क्यूब इंटू 8 क्यूब प्लस 8 रेज टू दी पावर n+1। अब देखो बेटा यहाँ पे हमें 64 का मल्टीपल दिखाना था ना, तो ये देखो 8 नहीं 64 का मल्टीपल दिखाना था, मतलब डिविजिबल, तो बेटा देखो यहाँ पे 8 स्क्वायर है, यहाँ 8 क्यूब है, मतलब आगे आने वाली सारे नंबर में 8 स्क्वायर तो होगा ही, और 8 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 64 के, तो हम 64 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट स्टेप आ गया, 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में कितना बचा यहाँ पे n+1c2 प्लस n+1c3 इंटू 8 है ना, 1 क्यों 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, क्योंकि जब पावर कॉमन ले लेते हैं ना तो माइनस हो जाती है पावर, तो 3 में से 2 माइनस करा तो 1 आ गया पावर, यहाँ पे 8 रेज टू पावर n+1 में -2 कर दो, है ना, तो ये 8 स्क्वायर कितना हो गया बेटा 64 आ गया ना कॉमन, यही तो हमारा गोल था, और ये n+1c3 इंटू 8, और यहाँ पे लास्ट में 8 रेज टू द पावर n-1, हमें इससे कोई मतलब नहीं, बस हमें ये दिखाना था कि 64 कॉमन आना चाहिए, क्योंकि ये जो हमने जितना भी सॉल्व करा है यहां से लेकर यहां तक, तो 64 आपका कॉमन आ गया, बस यहां पे आप लिख देना विच इज, क्या स्टेटमेंट लिखोगे, विच इज राइट, विच इज डिविजिबल बाय 64, देयरफॉर 9 रेज टू पावर, जो भी स्टेटमेंट है 9 रेज टू पावर n+1 माइनस 8n-n इज डिविजिबल बाय, अच्छा था ये बेटा हमारा पार्ट भी।